चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्या है क्वेश्चन, सुमित took solid calcium oxide in a container and added water slowly to it। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लड़का है सुमित, एक स्टूडेंट है सुमित, उसने क्या लिया, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, उसमें उसने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फिर उसमें क्या किया, उसने वाटर को ऐड कर दिया है स्लोली। ठीक है, तो उसने क्या ले लिया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या किया, उसमें वाटर को ऐड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो देखिए अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हमें नहीं पता, लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या आ रहा है कैल्शियम और क्या आ रहा है ऑक्साइड। तो देखिए कैल्शियम होता है, ठीक है, इस पर चार्ज कितना होता है, +2, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, कितना चार्ज होता है, -2, +2 से -2 कट गया, क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या करेगा, वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाटर H2O। ठीक है, वाटर का तो पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, चलिए अब इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन से इनसे हमें क्या मिल सकते हैं, 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, कितने भी हमें मिल सकते हैं, है ना। 2 मार्क का, 1 मार्क का ही दे दे, है ना, कोई 1 मार्क का दे दे, 2 मार्क का दे दे, कैसे भी दे सकता है। चलिए या 1 मार्क का दे दे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट द 2 ऑब्जर्वेशंस मेड इन द एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन होता क्या है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आपने कोई रिएक्शन करी, जैसे कि आपने क्या लिया, उसने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, यानी कि ये क्या है, चूना है एक तरीके से। ठीक है, तो चूना ले लिया और उसमें पानी डाल दिया। अब हो क्या रहा है, बस वो देखना है आपको, क्या आखिर इसमें क्या क्या आपने क्या क्या देखा। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, तो आपको मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल बता देता हूँ। उस साइकिल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, मैं चलिए इसमें करके देखते हैं, आ जाएगा शायद। देखिए आपको एक साइकिल ध्यान रखनी है। देखो चूने का पत्थर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो अपन एक चीज़ देख लेते हैं, लाइम, है ना, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर और लाइम जूस। ठीक है, ये हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है चूने का पानी, और लाइम जूस का मतलब होता है नींबू का जूस या नींबू वाटर, है ना, नींबू का जूस एक तरीके से आप शिकंजी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, या नींबू का डायरेक्ट जूस भी आप उसको बोल सकते हो। और एक देखिए, तो आप ये बोल सकते हो कि लाइम क्यों बोले, लेमन भी बोल सकते हैं हम, तो लेमन बोलते हैं, बिल्कुल लेमन बोल सकते हो। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, लेमन जो होता है वो येलो वाला होता है। ठीक है ना, और जो ग्रीन वाला होता है वो होता है लाइम। ठीक है, चलिए तो अगर लाइम वाटर, किसी को कन्फ्यूज़न होता है, मेरे को कई बार कन्फ्यूज़न था पहले ये, ठीक है, कि लाइम वाटर का मतलब होता है, मैं पहले समझता था कि भाई किसके, नींबू के जूस की, नींबू के पानी की बात कर रहे हैं, नींबू पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बट ये क्या होता है, चूने का पानी होता है लाइम वाटर। और लाइम, अगर हम नींबू पानी बोलना चाह रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा लाइम जूस। ठीक है, या लेमन जूस आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए ये बात हमारे समझ में आ गई। आगे देखते हैं साइकिल, वो साइकिल देखते हैं अपन। तो देखिए चूने का पत्थर होता है जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है ना, कहाँ से मिलता है भाई, ये जो हमें ये मिलता है हमें खानों से, खदान जिसको बोलते हैं, या माइंस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से चूने के बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं और लेकर के आते हैं उसको। ठीक है ना, तो वो जो चूने का पत्थर होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या, इसका नाम, मैंने केमिकल नेम तो बता दिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक क्या नाम होता है इसका, लाइम स्टोन। ये 2 नाम होते हैं इसके। ठीक है, अब देखिए जब ये लेकर के आया जाता है, ठीक है ना, तो इसको हीट करते हैं फिर बाद में, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसको क्या कर दिया जाता है, इसको हीट करते हैं उसके बाद। अब हीट कैसे करते हैं, हीट करने का क्या मतलब है, देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो अपने पास होता है हीट करना,
और एक होता है बर्न करना। ठीक है, बर्न करने का मतलब होता है जला देना, यानी कि जो सब्सटेंस है उसमें आग लगेगी, उसमें से फ्लेम निकलेगी, है ना, डायरेक्टली उसको बर्न कर देना, उसमें आग लगा देना। और हीट करने का मतलब है सिर्फ उसको गर्म करना, उसमें आग लगाना नहीं, उसको सिर्फ गर्म करना, उसको तपिश देना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी पिज़्ज़ा खाने गए होंगे डोमिनोज़ में, ठीक है, तो उसमें कितने बड़े बड़े वहाँ पर ओवन होते हैं, ठीक है ना। तो ओवन में पिज़्ज़ा कैसे सिकता है, उसको जलाया नहीं जाता है, ठीक है ना, उसको गर्म किया जाता है, ये रखा होता है और चारों तरफ से क्या होती है, हीट उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी ओवन्स में ही क्या किया जाता है, हीट करते हैं। लेकिन इसके ओवन कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, एक बड़े बड़े घर के बराबर, एक कमरे के बराबर, एक बड़े घर के बराबर होता है इसका क्या, ओवन। ठीक है, तो अब इसको हीट दे रहे हैं हम, ठीक है, क्या दे रहे हैं भाई, हीट दे रहे हैं। ये हमने क्या दे दी, हीट दे दी इसमें। ठीक है, चलिए, जब इसको हम हीट दे रहे हैं, इसको किसे दिखाते हैं, हीट को हम ट्रायंगल से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने हीट दे दी। जब इसको हीट देते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो भागों में टूट गया। अब देखो, क्योंकि इसको हीट दी है, आप आपने गोलमाल मूवी देखी होगी, उसमें वो जो लक्की रहता है जो बोल नहीं पाता है, तुषार कपूर उसको तवे पे बैठा देता है, ठीक है ना, तवे पे बैठाते कैसे उचकता है वो, डुडू डुडू करके, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हीट दी गई है भाई, इसको गर्माहट दी गई है, तो ये भी क्या हो जाता है, बहुत तेज़ हो जाता है, यानी कि क्विक हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं। इसको हीट देते हैं इसलिए क्या हो जाता है, क्विक हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, अब आगे क्या होता है, क्योंकि अभी क्विक लाइम है, ठीक है, तो और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, या पाउडर फॉर्म में होता है ना, पाउडर फॉर्म को भी सॉलिड फॉर्म बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, H2O। अब जब इसमें हम पानी मिलाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसमें अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाए तो ये वापस क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई। इसीलिए है ना, ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। बात समझ में आ रही है आपके। तो देखिए, इसीलिए अब चूंकि वापस घूम फिर के वापस क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन बन गया। इसीलिए ये क्या है, एक साइकिल है। अब इससे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप, क्योंकि हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, इस रिएक्शन को यहाँ से ये बनने में, ठीक है ना, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो CaCO3 ये, ठीक है, यहाँ पर हमने हीट दे दी इसको, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गई, किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया एंडोथर्मिक का। किसका हो गया, एंडोथर्मिक का। सेकंड, आप देख रहे हो कि एक रिएक्टेंट या एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। दूसरा, ये देखिए डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए आगे, कि आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, कि एक तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन याद हो गई आपको यहाँ पर, और क्या याद हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं, ये देखिए CaO प्लस H2O, ठीक है, CaO प्लस H2O क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है, ये, और इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके दो क्वेश्चन, दो यानी कि दो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। किस किस के एग्जाम्पल, फर्स्ट देखिए, दो सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक किसके हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखिए, इसमें क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वाइट वॉश जब करते हैं, ठीक है, तो देखिए वाइट वॉश करते हैं तो 2 या 3 दिन बाद उसमें क्या आती है, शाइन आती है।
उस दिन जब करते हैं तब हैंड टू हैंड जब वाइट वॉश करते हैं, यानी कि पुताई जब करते हैं हम, ठीक है ना। मतलब आजकल तो इसकी पुताई नहीं होती है, इसकी वाइट वॉश नहीं होती है, लेकिन पहले की जाती थी। यानी कि ये क्या है, एक हमारा चूना है, चूने के पानी की पहले क्या करते थे हम, वाइट वॉश यानी कि पुताई क्या करते थे, ठीक है ना। तो जिस वक्त जिस दिन हम क्या कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, उस दिन चमक उसमें नहीं आती है, शाइन नहीं आती है, बट 2 या 3 दिन बाद उसमें शाइन आती थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस दिन हम पुताई कर रहे हैं उस दिन हम पुताई किसकी कर रहे हैं, लाइम वाटर की। लाइम वाटर में कोई शाइनिंग नहीं होती, ये सिर्फ पानी होता है। ये पोत दिया हमने, पोत दिया। अब देखिए, अब क्योंकि दीवारें पे पुताई हो गई है किसकी, लाइम वाटर की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। अब क्या होता है, 2 या 3 दिन में क्या होती है, रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है ना। तो जो दीवार पे क्या लगा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये ऐसा सब्सटेंस है जिसमें शाइन होती है, चमक होती है। इसीलिए 2 या 3 दिन बाद क्या होता है, वो जो वॉल्स हैं वो क्या करती है, शाइन करती है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए आप, इस एक साइकिल से हमारे कितने सारे क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए, ठीक है ना। और ये तो सॉल्व हो ही रहा है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा और फिर अभी, क्योंकि मैं तो इरेज करूँगा अभी, और फिर आप इसी से इन सब के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमने एक कंटेनर लिया है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, उसमें हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है, हमने यानी कि सुमित ने कर दिया। अब तो ये तो हो गया। ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो देखिए अभी देखा था हमने, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, ऑब्जर्वेशन वन क्या होगा, देखिए इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन को अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन एक ही कि इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है ना, रिलीजिंग द हीट, क्या निकलेगी, हीट निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिलीजिंग द हीट, जिसकी वजह से कंटेनर क्या हो जाता है, कंटेनर बिकम्स हॉट, अंडरस्टूड। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, कंटेनर बिकम्स हॉट हो जाता है ये, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंटेनर बिकम्स हॉट ड्यू टू रिलीजिंग द हीट, ठीक है ना, ड्यू टू करके आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, अब याद रखिए अगर हीट निकल रही है, यानी कि ये रिएक्शन किस चीज़ की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि जब भी रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है, जब भी हीट निकलेगी तो वो किसकी वजह से, हीट निकल किसकी वजह से रही है, कोई रिएक्शन की वजह से, ऐसे स्पेशल कोई रिएक्शन नहीं है ये। आपने देखा होगा सोडियम को जब हम पानी में डाल देते हैं तो भी बहुत हीट निकलती है, ठीक है। क्यों, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है ये, हो बस इतना सा है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी से, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर लेता है, ये बहुत स्पीड से करता है, जिसकी वजह से आप देखिए कोई जब भी स्पीड तेज़ होती है तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, चाहे किसी की चीज़ में स्पीड ज़्यादा हो। इवन अगर आप स्पीड, आप बाइक तेज़ चलाओगे तो आपकी स्पीड, आपकी बाइक क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है ना। आपके गाड़ी के टायर्स क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो जब भी स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर हीट निकलेगी ही निकलेगी, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ फायर होने के भी चांसेस ज़्यादा लग जाते हैं, आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि दिस रिएक्शन occurs vigorously, ठीक है ना। विग्रेसली का मतलब है बहुत हाई स्पीड से होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है ना। तो विग्रेसली होने की वजह से क्या होती है, इसमें से हीट निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 ऑब्जर्वेशन हो गए कि जब हमने क्या किया, कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसमें पानी डाला
तो हमने क्या क्या देखा, हमको क्या क्या दिखा, हमको दिखा कि अरे बाप रे रिएक्शन तो बहुत तेज़ हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। और जल्दी जल्दी होने की वजह से यानी कि और दिख जाता है वो, है ना, आराम से होती है तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन तेज़ तेज़ होती है तो ऐसे जैसे जैसे बहुत ज़्यादा उसमें हलचल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो विगरसली हो रही है। और थोड़ी देर बाद देखा तो हमने कंटेनर भी क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ये दो हमारे क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या था, चलिए। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है और केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हमने देखी जब साइकिल बनाई थी तब भी देख लिया हमने, इसकी रिएक्शन देख ली, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होगी, CaO, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। उसमें भी बताया था, क्योंकि ये हीट देने के बाद, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने के बाद ये बनता है, तो इसके पास हीट है, इसने हीट को क्या कर रखा है, ट्रैप कर रखा है एक तरीके से, इसलिए इसको आप बोलते हो क्विक लाइम, ठीक है। चलिए इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से क्या हो जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसका केमिकल फार्मूला नेम हो ही गया। इसके अलावा इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। अब स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या हुआ, स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या हुआ, स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बुझा हुआ, बुझा हुआ, ठीक है। अब बुझा हुआ का मतलब क्या होता है, पानी, कोई आग जल रही है उसमें पानी डाल दिया वो बुझ गई, तो इस तरीके से इसमें आग थी, इसमें हीट थी, इसमें पानी डाल दिया तो क्या क्या हो गया, बुझ गया, ठीक है। चलिए और इसमें क्या निकलती है, हीट, यानी कि पानी डालते सारी हीट बाहर निकल जाएगी, इसकी सारी गर्मी निकाल दी, कहते हैं ना तेरी गर्मी निकालूँ क्या मैं, तो हमने इसमें पानी डाल के क्या कर दिया, इसकी सारी गर्मी निकाल दी, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, बैलेंस्ड है, देखिए बैलेंस्ड कैसे है, कैल्शियम है, कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड पहले से ही, ठीक है। चलिए अब इस वाले का अपन आंसर दे सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हमें नाम बताना है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है भाई, आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट का नाम क्या है, फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो आप, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, ठीक है, ये हो जाएगी स्लैग्ड लाइम, ये नाम हो गया। सेकंड का आंसर देखिए, इसका केमिकल फॉर्मूला ये लो भाई साहब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है कैसा होता है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, कैल्शियम का चार्ज कितना होता है, +2, हाइड्रोक्साइड OH -1, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, इसके पैरों में, ये कहाँ जाएगा, इसके पैरों में, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये 2 इधर आ गया, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक, ठीक है। एक क्वेश्चन से हम कितना बड़ा आंसर हम दे सकते हैं, यानी कि कितना, एक ही से हम कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और एक बड़ा नंबर हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।